वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला एब्सोल्युटली सिनेमा रहा। लास्ट ओवर थ्रिलर रहा। इस मुकाबले में एक्शन था, रोमांच था, थ्रिलर था, इमोशन से इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को डोमिनेट किया। दोनों ही टीम के कप्तानों ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, इंपॉर्टेंट कैमियो खेले। तो वहीं इस मुकाबले को वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेस और श्रीलंका की ओर से दसुन सनाका ने इस टी20 मुकाबले को टेस्ट बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। लेकिन इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन पल था जब होम टाउन हीरो रोमन पॉवल मैदान पर आए और मैदान पूरी तरीके से गूंज उठा। और तो होम टाउन हीरो रोमन पॉवल ने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, अंतिम ओवर में छक्का मारा और श्रीलंका मुकाबले में वेस्टइंडीज को जीत दिलाई। इस मुकाबले की बात कर तो पहले बैटिंग करने वाली श्रीलंका की ओर से प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों ने अपनी टीम को विस्फोट किया, शुरुआत दी, लगभग 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से भागे। जेसन होल्डर आए और इन पर लगाम लगाए। पहले तो प्रथम निशंका को 18 रन पर बोल्ड मार दिया। अगली गेंद पर लिसिथ कोरासपुले को भी एलबीडब्ल्यू आउट किया, 2 लगातार विकेट गिरी। उसके बाद समार जो जब कहां पीछे रहते उन्होंने आकर पारी संभाल ली। पवन रत्नायक को 4 रन पर चलता किया। कप्तान कुशल मेंडिस ने क्रैकिंग नॉक खेली, कप्तानी पारी खेली, ताबड़तोड़ 36 फुट दिए, लेकिन वो भी समार चुके जब का ही शिकार हुए। तो मैं दसुन सनाका की बात कर तो भाई मैंने कहा था कि टी20 में टेस्ट बनाने में इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। तेज गेंदों पर मैच बाइज तो वही लड़ते रहे कमांडो मेंडिस और एक फाइटिंग नॉक खेली 51 बनाए। लेकिन लोअर ऑर्डर नील बटा सन्नाटा था। जेसन होल्डर और समार जोसेफ ने घातक गेंदबाजी की। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने श्रीलंका की टीम को 20 ओवर में 147 रन पर ही रोक दिया। वेस्टइंडीज की ओर से गेंदबाजी बात कर तो जेसन होल्डर ने घातक गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन देकर 3 शिकार किए। तो इनके अलावा समार जोसेफ कहां पीछे रहते, 4 ओवर 29 रन और 3 विकेटें उनको भी मिल गई। टारगेट का पीछा करने थी वेस्टइंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग और कप्तान से हो पाए। दोनों ने अपनी टीम को विस्फोट किया, शुरुआत दी और 10 रन प्रति ओवर के स्ट्राइक रेट से ये भी भागे भाई, पावर प्ले को पूरी तरीके से डोमिनेट किया। लेकिन वरंतु हसरंगा साहब आए और तूफान को रोका। श्रीलंका की सांस में सांस आई जब उन्होंने ब्रैंडन किंग को 37 रन पर चलता किया। उसके बाद हेटमायर आए, हेटमायर भी बहुत ही विस्फोट के लगे, लेकिन हसरंगा साहब ने 17 पर पारी थाम दी। लेकिन उसके बाद मैदान पर एंट्री होती है रोस्टन चेस की और रोस्टन चेस इस मुकाबले में श्रीलंका को लाखड़ा करते हैं। इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, गेंद उनका बैट से मिलाप होता नहीं है भाई। 10 ओवर से 16 ओवर तक पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम ने कंट्रोल किया, एक भी बाउंड्रीज नहीं दी और रन रेट पूरी तरीके से सोख गया। प्रेशर अब वेस्टइंडीज पर आने लगा, लेकिन वेस्टइंडीज के होप बनकर खड़े हुए थे। से होप जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, सुमंता चमीरा की जॉकर गेंद पर लैप किया और थर्ड मैन की तरफ चौका और अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ जो रोस्टन चेस स्ट्रगल कर रहे थे भाई, उन्होंने भी एहसान मलिंगा को सामने छक्का मारा, लगा कि कुछ उम्मीद आ गई, लेकिन अगली गेंद पर उड़ा दिया उनका ऑस्टप और भाई 26 गेंदों पर महज 16 बनाकर अल्ट्रा स्लो पारी खेलकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर एंट्री होती है होम टाउन हीरो रोमन पॉवल की और मैदान पर शोर सुनने लायक था। इस प्रकार का उनका स्वागत हुआ और वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते। कप्तान से होप के साथ मुकाबले को फिनिश करते हैं। अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर होप ने सिंगल दिया, स्ट्राइक पर होम टाउन हीरो रोमन पॉवल थे और रोमन पॉवल ने कमाल का छक्का जड़ा। इस थ्रिलर मुकाबले में वेस्टइंडीज को विजय दिलाई।